दोस्तों, एक और हैरतअंगेज़ कहानी लेके आया हूँ। ये कहानी पूरी सुनिए, इससे आप सबक भी सीखेंगे और ये भी जानेंगे कि किस तरह हमारे यहाँ के ट्रेन जर्नी बेंगलोर टू मुंबई कितना जोखिम भरा बड़ी ट्रेन जर्नी है, जहाँ एक कम उम्र की लड़की जिसका नाम तानिया वो एक दो दलालों के चक्कर में फंसती है और कैसे वो रेड लाइट में उसको बेचा जाता है 45,000 में। ये कहानी पूरी सुनिए। तो ये कहानी है 7 अक्टूबर 2011 की। एक तानिया नाम की लड़की जिसकी शादी होती है साहिल से बेंगलोर में, जो बेंगलोर में काम करता था, और उसको एक दिन उसे काम के सिलसिले में साहिल को मुंबई जाना पड़ा। साहिल मुंबई जाता है और वहाँ जाके उसका काम निपटा लेता है जल्दी और फिर सोचता है अपनी बीवी नई शादी हुई थी जिसके साथ तानिया, उसको बुला लेता हूँ मुंबई में, उसकी मुंबई की सैर करा देता हूँ, फिर साथ चलेंगे एक साथ। इस तरह से वो टिकट का इंतज़ाम करता है और तानिया 7 अक्टूबर बेंगलोर से मुंबई रवाना देती है ऐन वक्त पे। तो ट्रेन में जैसे उल्टी तरफ कोई ज़्यादा पैसेंजर नहीं थे, उल्टी तरफ 2 आदमी काफ़ी अच्छे ड्रेस से लगता है अच्छे करके वो जा रहे थे। ट्रेन सफ़र में जो होता है, शुरू में हम अपने हम सफ़रों से उतनी बात करते नहीं हैं, तो 2-3 घंटे ऐसे ही कट गया। तनिया अपना काम में अपने मोबाइल में मसरूफ़ थी, 2-4 फ़ोन किया, फिर हाय हेलो से शुरुआत हुई। फिर थोड़ी देर बाद जो होता है, जान पहचान बढ़ने लगी, अपनी बात बोलने लगी, कब शादी हुई थी, कैसे शादी हुई थी, फिर हस्बैंड क्या करता है, कहाँ रहता है, किस काम से जा रही है। तो आहिस्ता खुलती वो बेतकल्लुफ़ होती गई। यानी कि इनहिबिशन जो है वो अपने तो कम होता गया। तो बहुत सी बातें होती रही। फिर आहिस्ता क्योंकि उस तानिया ने भी सोचा कि लंबा सफ़र है, टाइम भी कट जाएगा, जो आमतौर से जो होता है शुरू में। थोड़ी देर बाद इतनी जान पहचान हो जाती है कि एक दूसरे को कि अपना रिश्तेदार समझने लगते हैं, अपने चाहने वालों में से, मतलब सोचने लगते हैं पैसेंजर्स। तो इसके बाद होते काफ़ी करीब 4-5 घंटे बाद जब का सफ़र बाकी था मुंबई जाने में, तब उन लोगों ने चाय का ऑफ़र किया। शुरू में पहले भी एक बार किया था, लेकिन उसने चाय ली नहीं थी उससे। उन्होंने चाय की ऑफ़र किया, तो उसने सोचा इतनी जान पहचान हो गई है तो चाय नहीं पिए तो बुरा भी मान जाएंगे। तो उसने चाय पी और चाय पीने के बाद उसको नींद आने लगी। तो वो सो गई। बैठने की जगह पैसेंजर उतने नहीं थे तो सो गई। तो थोड़ी देर बाद जब उसके होश में आई तो उसने देखा कि वो ट्रेन में नहीं है, किसी कार में है, और कार में वही उसके जो 2 पैसेंजर, मेल पैसेंजर, वो भी उनके साथ है। तो उसने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसने कहा है मुझे छोड़ दो, मैं आपके साथ जाना नहीं चाहता। फिर वो पैसेंजर अपने रंग में आ गए। तो उसने कहा कि आवाज़ चिल्लाने की कोई मत कोशिश करना, वरना जान से हाथ धो बैठोगी।
अब जो ड्राइवर वो भी लगा के उनके साथ मिला हुआ है, ड्राइवर भी कुछ नहीं बोल रहा था। अब बात यह है कि ये लोग जो चाय जो ऑफ़र की थी, उससे चाय में नींद की गोली थी और उसको नींद आ गई। और ये दो लोग असल में दलाल थे और लड़कियों को, कम उम्र की लड़कियों को समझा बुझा के फुसला के ये लोग रेड लाइट में एरिया में बेचते थे। तो यही था इनका धंधा। तो प्लान के मुताबिक सब कुछ चला था। तो फिर थोड़ी देर बाद उससे मोबाइल भी छीन लिया गया था, तो वो पूरा उनके कब्ज़े में थी। तो थोड़ी देर बाद उसको एक कमरे में ले गए वो लोग, एक मकान में। तो वहाँ का मंज़र और वहाँ की हालत देख के उसको मालूम पड़ा ये कोई होटल नहीं है, ये कुछ कोठा टाइप का उसको लगा। तो वहाँ पे एक जैसे होता है कोठे में कोठे की मालकिन होती है, एक काफ़ी कड़क मिजाज की मालकिन भी, वो भी इधर उधर जा रही थी। बाकी कम उम्र की लड़कियाँ, जो धंधे वाली लड़कियाँ भी इधर उधर जा रही थी। फिर उसने रोने लगी तो उससे बोला, देखो रोने धोने से कोई फ़ायदा नहीं है, तुम अब आ गई है, यहाँ से निकलना तुम्हारा नामुमकिन है। और फिर इसके ऊपर जो होता है, जो उसको धमकी, तो उसके ऊपर टॉर्चर, तो भूखा रखना, सब कुछ चालू हो गया। तो एक के बाद एक दिन बढ़ता गया। तो करीब 1 दिन 2 दिन बीता, 3, फिर 1 हफ्ता बीता, फिर 15 दिन तक इसी तरह चलता रहा। इस दरमियान साहिल परेशान, कहाँ है मेरी बीवी, वो गया खबर की। वो भी स्टेशन में आया था, लेकिन मुंबई में आपको जैसे मालूम है बहुत सी स्टेशन है, वो शायद वो लोग पहले ही उतर गए थे। तो वो स्टेशन में जो लोग उतरे थे उस कोच से वो उतरी नहीं। तब साहिल लाचार होकर पुलिस को सारी खबर बताई, कोच नंबर, बर्थ नंबर, टिकट नंबर, PNR नंबर सब बताया, फ़ोटो दिया और गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। फिर उसके बाद साहिल उसके घर वाले भी आ गए बम्बई, सब एक साथ परेशान। तो फिर 15वें दिन के जाके क्या हुआ, ये तानिया को जो है उस कोठे की मालकिन जो थी, वो जो मालकिन थी, जिसका नाम सुनीता पुजारी और उसका असिस्टेंट रमीदा शेख, इन्होंने काफ़ी जोर ज़बरदस्ती किया उसके साथ। तो उसको तैयार किया, तो तैयार हो जाओ, ग्राहक आने वाला है। तो उसको तैयार किया। फिर थोड़ी देर में एक ग्राहक आया, तो और दरवाज़ा बंद हो गया। फिर उसने रोने लगी ग्राहक के सामने। तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि ग्राहक जो है ना वो काफ़ी शरीफ निकला। अब शरीफ इसलिए क्योंकि उसने उसकी मदद की। उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने कहा मेरा हस्बैंड यहाँ पे है, काम करता है, मैं यहाँ पे आ रही थी उसके साथ मिलने। तो ये लोग ज़बरदस्ती कुछ चाय में कुछ पिला के मुझे बेहोश कर दिया और यहाँ पे लेके आया ज़बरदस्ती, और मेरे सामने 45,000 में उसको बेच दिया। क्योंकि 45,000 रुपये वो उसके मालकिन, उस कोठे की मालकिन सुनीता पुजारी ने उस 2 आदमियों को दिया था। उसी के सामने वो बिक गई थी। उसने कहा ठीक है, मैं तुमसे कुछ नहीं करूँगा, मुझसे क्या होगा बोलो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो उसने कहा देख आप अपना मोबाइल दीजिए। तो उससे मोबाइल लिया और मोबाइल से फ़ौरन उसके हस्बैंड को फ़ोन किया। तो हस्बैंड इतने दिनों तक परेशान, तो एक अननोन नंबर से फ़ोन आते ही उससे जैसे उसको मालूम पड़ा उसकी बीवी उस उल्टी तरफ है, तो दोनों तो पहले रोने लग गए। फिर उसने उसकी पूरी कहानी सुनाई
तो उसने कहा ठीक है तुम घबराओ ना, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें वहाँ से बचाने की। तो फिर सब कुछ सुन के और लेकिन तुम मुझे एड्रेस बताओ। लेकिन उसको एड्रेस मालूम नहीं था। तो वो ग्राहक जो है ना, शरीफ ग्राहक, उसको मालूम, तो उसने फ़ौरन उसने बता दिया रोड का नाम और लैंडमार्क वगैरह सब कुछ बता दिया और किस कमरे में है सब कुछ बता दिया। तो वो सब कुछ नोट कर लिया। और फिर अब जो है ना, अब साहिल अपने सोचने लगा फ़ोन करने के बाद कि कैसे उसको निकालेगा। उसने सोचा अगर पुलिस को खबर की, और ऐसा भी हो सकता है कभी पुलिस के अंदर भी लोग होते हैं इन कोटे से जिनका ताल्लुक़ होता है, वो खबर कर देते हैं और वो फटाफट वो लेके वहाँ से भाग निकलते हैं। तो कि ऐसा ना हो तो वहीं से उसको किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दे। तो उसने पुलिस को कुछ बताया नहीं, तो चला गया सीधा उस नंबर पे, उस कोटे पे ग्राहक बन के। उसने कहा मुझे चाहिए, लड़की चाहिए। तो उसने कोटे वाली बहुत खुश, ये मैं आपको डबल पैसा दूंगा, तो जो भी है अच्छी लड़की चाहिए और बिल्कुल नई लड़की चाहिए। तो वो भी खुश, तो ठीक है। फिर सारी लड़कियों को दिखाया कोटे वाली ने, सुनीता पुजारी ने। तो उसको कोई पसंद नहीं, एक के बाद एक लड़की आती है उसको वो रिजेक्ट करता जाता। तो आखिर में अब थोड़ी देर भी हो चुकी थी और वो जो उसका वहाँ पहुँचने में तब तक ग्राहक वहाँ से जा चुका था। तो आखिर में वो अपनी बीवी को कोटे वाली ने निकाला, उसको तनिया को दिखाया। तो उसने कह दिया ठीक है, जैसे जानता नहीं उसे। तो वो गए, दोनों पहले कमरे में गए, दरवाज़ा बंद किया और फिर रोने लग गए। तो खैर फिर उसने सोचने लगा कि कैसे निकालें, यहाँ से निकाला जाए तो कैसे निकाला जाए। तो उसने दिमाग लगाया और उसने फ़ोन से, मोबाइल से मुंबई पुलिस में फ़ोन लगाया। मुंबई पुलिस का जो नोट होता है सेंट्रल नंबर। तो फ़ोन लगाया और फ़ोन लगाने के बाद उसने सारी बात बताई कि मैंने अपनी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी और मुझे मालूम पड़ा है मेरी बीवी यहाँ पे है, इस कोटे में है, वहाँ से फ़ोन किया था मुझे निकालना, आप मेरी मदद कीजिए, ये इसका पता है और इस रूट में यहाँ पे मैं ग्राहक बन के यहाँ पे आया हूँ। तो अजीब बात है, मतलब अजीब बात कह लो या इत्तेफाकी बात कह लो, पुलिस हरकत में आ गई। फ़ौरन पुलिस आ गई, आके उस कोठे वाली मकान को उसको घेर लिया, उसको घेर लिया यानी और फिर जाके उसकी तलाशी लेना चालू किया। और एक एक करके कमरे से निकाला और सबको बाहर निकाला और आखिर में तानिया और साहिल दोनों को निकाला और उसके साथ साहिल के उसको रेस्क्यू की और उसके साथ दोनों के साथ काफ़ी सारे कम उम्र नाबालिग, कम उम्र जिनको ज़बरदस्ती जिनको रखा गया था सबको पुलिस ने निकाला। और इस तरह से इस दोनों मियाँ बीवी का मिलन हो गया। फिर वो लोग फिर खुशी खुशी फिर अपने घर बेंगलोर में चले गए। इस घटना के बाद उसको मालूम पड़ा कि वो सुनीता पुजारी और उसके असिस्टेंट रमीला शेख और 4 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिनकी सज़ा केस में कोर्ट में केस चल रहा है। और वो दो दलाल जो जिन्होंने नींद की दवा दे के चाय पिलाई थी उनकी भी गिरफ्तारी हो गई थी। तो और आखिर में बाहिफाजत और अब पूरी अपनी आबरू के साथ सुनीता साहिल के साथ वो तानिया अपने घर वापस जाती है। तो दोस्तों ये थी कहानी।
बेंगलोर टू मुंबई ट्रेन जर्नी में, जोखिम भरी जर्नी में तानिया कैसे बिक जाती है दलालों के हाथ, दलालों के ज़रिए। ये पूरी कहानी ये सबक सीखने वाली कहानी है। और ये तो किसी भी अनजान, सुझाव यही है, किसी भी अनजान आदमी से जितनी भी दोस्ती हो, खास करके ट्रेन में कुछ भी खाना या कोई चाय मत पीजिए। इसमें हो सकता है इनमें नींद की गोली हो। तो उसके हस्बैंड भी काफ़ी काबिल तारीफ़, पुलिस ने भी काफ़ी उनकी तारीफ़ की, जो जिस जैसे उसने ठंडे दिमाग से उसने जो स्टेप लिया, जिस तरह से अपनी बीवी को बचाया, वहाँ पर ग्राहक भर के जाना और फिर पुलिस को फ़ोन करना, ये सब काबिल तारीफ़ है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।